बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है ना डिफरेंट लॉसेस वगैरह की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हमारे कूलिंग टावर के साथ एसोसिएट हैं, लिंक्ड हैं, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ड्रिफ्ट लॉसेस एंड एवापोरेटेड वाटर ड्रॉपलेट्स दैट आर लॉस्ट फ्रॉम द कूलिंग टावर। तो हमारे पास अनएवापोरेटेड वाटर के जो कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि आपके जो है ना वेपर्स के साथ आगे चले जाते हैं। जब हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसमें जो है ना कि कंटिन्यूसली कूलिंग हमें अचीव हो रही होती है, जो ऑपरेशन के थ्रू हो रही होती है। उसके अंदर बाद का ये होता है कि हमारे पास कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है ना आगे चले जाते हैं, हमारे वेपर्स के साथ हमारे कूलिंग टावर से आउट हो जाते हैं, जो कि हमारे ड्रिफ्ट लॉस में होते हैं। उसको हम लॉस में काउंट करते हैं, जो कि टर्म उसके लिए हो रही है ड्रिफ्ट लॉस। तो वो हमारे लिए वो नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमारा वाटर का लॉस है वो। तो उसके लिए हमने डिफरेंट उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे हम एक इक्विपमेंट है जिसे हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर भी कहते हैं। तो वो आगे लगे होते हैं। इंट्रेनमेंट कैचेस भी कह सकते हो कि आगे ना जाए वेपर्स के अंदर। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन कूलिंग टावर के टर्म में वो जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो एलिमिनेटर का यूज़ कर रहे हैं। वो आगे जो है ना एयर के साथ वाटर को नहीं जाने देता। तो ड्रिफ्ट लॉसेस को अगर मिनिमम करना पड़ता है तो हमें फिर जो है ना मेकअप देना पड़ता है साथ। तो ये ऑपरेशन लॉस है। उसके बाद वाटर दैट अंडरगोज अ फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड एग्जिट द टावर एज अ पार्ट ऑफ एन एयर वेपर मिक्सचर। ऑपरेशन लॉस बेसिकली कह रहे हैं, लेकिन ये लॉस तो है एक लिहाज से, लेकिन ये हमारी मजबूरी भी है। अगर ऑपरेशन नहीं होगी तो हमारी जो कूलिंग नहीं होगी, कूलिंग नहीं होगी तो हमारा इक्विपमेंट लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमारा मेन जो है वो पर्पस ही नहीं अचीव होगा, जो कि कूलिंग है। इसके लिए हमने इतना ख़र्चा किया हुआ है, तो ये लॉस में तो है, लेकिन यही हमारी मेन रिक्वायरमेंट भी है। तो ये ऑपरेशन लॉस है और ड्रिफ्ट लॉस, ये दो टर्मिनोलॉजी इसके लिए। इसके बाद है जी मेकअप वाटर। तो ये जो लॉस है इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें फिर इसको ओवरकम करने के लिए वाटर यूज़ करना पड़ता है। उस कूलिंग टावर के जो है ना वो इनलेट पे जो है हमें वाटर मज़ीद प्रोवाइड करना पड़ता है, फ्रेश वाटर, जिसको हम कहते हैं मेकअप वाटर। वाटर एडेड टू ओवरकम वाटर लॉस्ट टू ऑपरेशन एंड ड्रिफ्ट। ऑपरेशन में कुछ पानी आपका जो है वो कम हो जाता है, फिर मज़ीद आ जाता है ड्रिफ्ट लॉसेस। तो ड्रिफ्ट लॉसेस में कुछ पानी आपका चला जाता है। तो इस सब को ओवरकम करने के लिए फिर हमें जो है ना वो मेकअप वाटर देना पड़ता है। कुछ ब्लो डाउन में चला जाता है, क्योंकि एक वक्त के बाद जो है ना पीछे आपके पास सॉलिड्स बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, उसमें जो है ना TDS बढ़ जाते हैं आपके रिमेनिंग वाटर के। तो उस रिमेनिंग वाटर को जो है ना हम फिर ज़ाया करवा देते हैं, उसको वेस्ट में भेज देते हैं, तो वेस्ट में चला जाता है। तो उस वेस्ट में जो हम उसे ज़ाया करते हैं उसको कहते हैं ब्लो डाउन। तो वो भी एक तरह से हमारे पानी का ज़ाया होना जो है वो भी उसमें आ जाता है, लॉस में आ जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर हमें मेकअप वाटर यूज़ करना पड़ता है इन सारे लॉसेस को ओवरकम करने के लिए। उसके बाद है जी ब्लो डाउन। वही बात है कि ब्लो डाउन क्या है। तो वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द सिस्टम टू कंट्रोल कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड्स और अदर इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। वही कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड्स मीन TDS आपके जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें सॉलिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा रह जाती हैं। तो जिससे कि आपके ऑपरेशन पे बड़ा इफ़ेक्ट आता है। तो फिर उसको मजबूरी होती है कि हमने जो है ना वेस्ट करना होता है, ज़ाया करना होता है। तो उसको हम ज़ाया करवा देते हैं, ब्लो डाउन करवा देते हैं उसकी। उसके बाद है जी डिज़ाइनिंग ऑफ कूलिंग टावर, जिसमें डिफरेंट डिज़ाइन आ जाते हैं। हाइड्रोलिक डिज़ाइन है, फिर ऑपरेशनल बेस पे है कि इनको ऑपरेट डिफरेंट वे से किया जाता है, उसकी बेस पे कुछ डिज़ाइन है। कुछ मैकेनिकल डिज़ाइन है, इसके डिफरेंट डिज़ाइन भी हैं। ये 3 डिज़ाइन है इसके। उसके बाद आगे जी हमारे पास एक जनरल सी एग्जांपल शो की हुई है, ये देखिए आप, जिसमें उसने शो किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए। वो डिटेल में हमारे पास शो हुई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन वाटर इनलेट जिसमें मैस फ्लक्स ऑफ वाटर आ जाता है, फिर सर्कुलेशन रेट आ जाता है, फिट के ऊपर आर में है, वाटर इनलेट टेम्परेचर है। खैर ये यूनिट तो फिर हम खुद भी अपने हिसाब से कांस्टेंट कर सकते हैं, ऐसा ही लेना चाहें तो हम वो भी ले सकते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल पे लेके चल सकते हैं। लेकिन यह है कि फिर वो सेम यूनिट हमें लेके चलने पड़ेंगे। फिर सेकंड पे आ जाता है लिविंग गैस कंटेन वेपर विद हाई एनर्जी।
तो उसमें क्या जो होता है, एयर या गैस इंटरिंग है, फिर मैस फ्लक्स ऑफ एयर या गैस पाउंड पर फीट स्क्वायर आर, उसके बाद इंथैल्पी है गैस की जो कि सिस्टम को लीव कर रही है, फिर टेम्परेचर है गैस का फ़ारेनहाइट में जो गैस लीव कर रही है सिस्टम को। उसके बाद एयर इंटरिंग का आ गया, एयर इंटर जो हो रही है मैस फ्लक्स ऑफ एयर या गैस पाउंड पर फीट स्क्वायर में जो आ गया। उसके बाद जो वाटर सर्कुलेट करवा रहे हैं, वाटर आउटलेट पे आ रहा है सर्कुलेशन वाटर, उसका मैस फ्लक्स हमें चाहिए होता है इसकी डिज़ाइनिंग के लिए, वो भी पाउंड पर फीट स्क्वायर आर में होता है। उसके बाद सर्कुलेशन रेट है इसका फीट के ऊपर आर में। उसके बाद वाटर आउट टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं। उसके बाद इसकी जो है ना कैलकुलेशन हम करते हैं। इसके अलावा हमें वेट बल्ब टेम्परेचर चाहिए होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर चाहिए होता है, हमें इसकी इंथैल्पी के साथ मॉइस्चर वगैरह चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें की डिजाइनिंग के लिए, ये देखें ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ गया इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, उसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।